हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ से 122 लोगों की मौत के बाद सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि सुर्खियों में। और हादसे से लेकर अब तक हर दिन कुछ न कुछ ऐसे खुलासे सूरजपाल को लेकर हो रहे हैं जो चौंकाते हैं। सिर्फ अंधविश्वास को लेकर नहीं बल्कि बाबा के जीवन के घटनाक्रम को लेकर। और इस बार जो खुलासा हुआ है वो सन्न कर देने वाला है, क्योंकि बाबा के सत्संग से जुड़ी जो भी तस्वीर सामने आई है उसमें एक महिला नारायण साकार हरि के साथ नजर आती है। और कहा यह जाता है कि वो बोलती एक शब्द भी नहीं है, लेकिन बगल में बैठती जरूर है। और यह खुलासा उसी महिला को लेकर है। अब क्या है पूरी कहानी ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए हम दिखाते हैं। सूरजपाल की राजदार प्रेमवती का क्या किरदार। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को लेकर खुलासों का सिलसिला अब भी जारी है। और ये खुलासे हाथरस हादसे पर नहीं है, न ही सत्संग और व्यक्तिगत जीवन पर हैं, बल्कि ये खुलासे हैं बाबा की राजदार उनके साथ मंच पर बैठने वाली महिला प्रेमवती पर। आखिर कौन है बाबा के बगल में बैठने वाली प्रेमवती? क्यों बाबा के अनुयायी प्रेमवती को मां जी बुलाते हैं? क्यों भक्तों के लिए प्रेमवती जगत जननी बन गई? और अचानक क्यों सुर्खियों में आ गई बाबा की सहयोगी प्रेमवती? प्रश्न कई हैं, और ये प्रश्न इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बाबा के सिंहासन के बगल में बैठने वाली प्रेमवती को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है। खत्म करने के लिए मेरा प्राप्त हुआ है। अब मैं बख्शने वाला नहीं हूं। शुरुआती दौर में प्रेमवती को बाबा की पत्नी और सेविका के साथ रिश्ते में बाबा की मामी बताया गया। फिर एक रिपोर्ट ने एक शंका को गहरा दिया, क्योंकि रिपोर्ट में बताया गया है कि बाबा की पहली पत्नी का नाम कटोरा देवी था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। वहीं प्रेमवती को लेकर एक दावे ने चौंका दिया कि वही बाबा के असली राजदार और सहयोगी है। प्रश्नों से जन्मी शंका के समाधान के लिए न्यूज नेशन की टीम वास्तविकता जानने के लिए एटा के जैथरा गांव पहुंची। और इस गांव का चयन इसलिए किया गया क्योंकि इसी गांव से भोले बाबा के साथ रहने वाली महिला का संबंध है। और महिला बाबा की क्या लगती है, गांव में महिला के परिवार में कौन कौन है, जैसे प्रश्नों का उत्तर भी यही मिल सकता था। सरकारी नौकरी यूपी पुलिस की लगी नहीं थी और तब से अब तक मेवाराम यानी उनके जो साले हैं जिन्होंने कन्यादान किया था, उनके जीवन में भी कुछ नहीं बदला है। आम के बागीचे में वो उसी तरीके से काम करते हैं। और देखिए टीन है ऊपर, और साथ वाला अगर कमरे की बात करें तो वहाँ भी किवाड़ टूटा हुआ है। कीचड़ सरीके का यहाँ पर माहौल है, कच्ची दीवारें हैं। तो बिल्कुल सामान्य व्यक्ति के तौर पर मेवाराम जी का परिवार यहाँ पर रहता है। और गांव की स्थिति भी ऐसी है कि खड़ंजा है, खड़ंजा भी कई जगह टूटा हुआ है। दरअसल एटा में दरियागंज रेलवे स्टेशन के समानांतर एक रास्ता जैथरा जाता है। इसी रास्ते पर करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर घोटिया खुर्द गांव है, और यही वो गांव है जहां से महिला का ताल्लुक है। हालांकि इस गांव के रास्ते में जितनी भी गांव हैं, वहां सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के बारे में पूछने पर कोई जवाब नहीं मिलता। जब ऊबड़ खाबड़ गांव में टीम पहुंचती है तो पसरा हुआ सन्नाटा कई संदिग्ध सवाल खड़े करता है। हालांकि मिश्रित जाति वाले इस गांव में एक हिस्से में जाटव समाज के लोग रहते हैं, और वो बाबा के बारे में ना कुछ बोलना पसंद करते हैं, ना ही सुनना। दीवारों पे दरार है, दीवार कच्ची है, छपरा टूटा हुआ है। और ये है खड़ंजा। बारिश के वक्त, अब शुक्र की बात है कि यहाँ पे बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश के वक्त यहाँ पर चलना भी बेहद दूभर हो जाता है। यहाँ पर पक्के मकान भी इक्का दुक्का है, दूसरा एक पक्का मकान है वो यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रहा है।
लेकिन सच्चाई सन्नाटे में छिप नहीं सकती और टीम न्यूज नेशन ने सच्चाई के दरवाजे पर पहुंच गई, जहां सबसे पहले इस बात की पुष्टि हुई कि यही गांव सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का ससुराल है। लेकिन शादी की कहानी बेहद पेचीदा सी लगी। कहानी में पेचीदगी थी। सूरजपाल सिंह जाटव की शादी से जीवन में परिवर्तन दावे के तहत सूरजपाल की शादी के बाद ही उसके दिन बदल गए। जिस समय सूरजपाल की शादी हुई उस समय उसकी आयु करीब 17 वर्ष रही होगी और शादी होने के चंद वर्षों में ही सूरजपाल पुलिस में भर्ती हो गया था। मानव धर्म सत्य था, है और रहेगा। यानी इसके बाद उसकी जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आए, सूरजपाल के हर काम में उसकी पत्नी प्रेमवती शामिल रही। इसीलिए वो अब भी सूरजपाल के साथ ही सत्संग के दरबार में भी बैठती है। बाबा जी की दूसरी शादी कोई हुई नहीं। अच्छा। यही पहली शादी हुई है सन 1968 में और शादी की थी हमने प्रेमवती जी। प्रेमवती जी। तो आपने शादी की थी, कन्यादान आपने किया? हमने किया था। तो जब आपने कन्यादान किया था तो उस टाइम बाबा जी की स्थिति कैसी थी, सूरजपाल की स्थिति कैसी थी? आपने अपनी बहन ना लड़का थे, पढ़ रहे थे। अच्छा, लड़के पढ़ रहे थे। हाँ, ये पढ़ रहे थे पटियाला कॉलेज में। शादी के बाद सूरजपाल इस गांव में भी आता जाता रहा है, लेकिन जैसे ही सूरजपाल ने आध्यात्मिक अवतार लिया उसके बाद गांव में आना जाना ना के बराबर हो गया। और इस शादी का गवाह है सूरजपाल की पत्नी प्रेमवती का परिवार, जो अब भी इसी गांव में रहता है। बाबा बने तक बाद कभी आए ही नहीं। बाबा बनने से पहले आए थे? पहले आते जाते थे। तो क्या वजह थी कि बाबा बनने के बाद क्यों नहीं आए? वो तो सब दुनिया से रिश्ते ही खत्म कर दिया था, संपर्क नहीं रखा। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि मैं ईश्वर बन गया हूँ तो अब मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं। ईश्वर नहीं कर रहे हैं, परमात्मा के भक्त रहे, परमात्मा का नाम लेते थे और लिबाते थे। तो उनका नेचर कैसा रहता है? क्या वहाँ मिल ही नहीं पाते, वहाँ भीड़ में पहुँच ही नहीं पाते। अच्छा, आप भी नहीं मिल पाते? नहीं, कभी नहीं। यानी सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के ससुराल में अब भी प्रेमवती के परिवार के सदस्य मौजूद हैं। इनमें उनका एक भाई मेवाराम है, जिन्हें अब लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। उनकी 5 बेटी और 3 बेटे हैं और वो अपने आम के बाग में और खेत में काम करते हैं। मालिक ने आते थे, इज्जत तो देना ही है। हाँ जी। हैं? और देते आते जाते रहे। और परमात्मा है या ना, परमात्मा का भजन कराते करते हैं। आप उनके सत्संग में जाते हैं क्या? हम कहूँ साल खंड में एक आध बार। हमें खेती थोड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि बाबा के साथ उनके सिंहासन पर बगल में बैठने वाली महिला प्रेमवती कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी है और उनके साथ सूरजपाल का विवाह 1968 में ही हो चुका था। इसलिए बाबा के हर राज को वो जानती है, यहाँ तक कि बाबा के हर काम में बराबर शामिल भी रही है। इसलिए संदेह और सवालों में भी वो घिर गई। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि और भोले बाबा पर हाथरस हादसे के दिन से लेकर लगातार कोई ना कोई खुलासा हो रहा है। यहाँ तक कि कुछ आध्यात्मिक संतों ने भी अब बाबा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और हो रहे खुलासों पर वो आम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, जिसमें जागरूकता अभियान को लेकर मोर्चा संभाला है हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा ने। और उन्होंने न सिर्फ जागरूकता की जिम्मेदारी संभाली बल्कि दावा है कि वो स्वयंभू बाबा के कुछ ऐसे राज भी जानती है जो धर्म के विपरीत है, जो संत की गरिमा के खिलाफ है। अब क्या ये खुलासे एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। बाबा के आश्रम में भी रेस, सुंदर महिलाओं को प्रवेश।
हाथरस में 2 जुलाई को सत्संग में मची भगदड़ में हुई 120 से ज्यादा लोगों की मौत को लेकर एक तरफ व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े हैं, तो दूसरी तरफ सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। एक तरफ बाबा के खिलाफ कई दावे हैं जिससे वो संदिग्ध बनते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ बाबा के खिलाफ धर्मगुरुओं ने ही मोर्चा खोल दिया है और मोर्चेबंदी इतनी मजबूती से हो रही है कि अब बाबा का नकारात्मक रूप भी सामने आ रहा है। और बाबा के खिलाफ खोले गए इस मोर्चे की जिम्मेदारी अपने हाथों में ली है हिंदू धर्मगुरु साध्वी विश्वरूपा ने, जिन्होंने ऐसे ऐसे दावे किए हैं जो न सिर्फ सूरजपाल के चरित्र का हनन करते हैं बल्कि ये भी बताते हैं कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा के समागम और सत्संग में अंधविश्वास की डोज बांटी जाती थी और ये डोज इतनी हैवी थी कि भक्त इसके असर से बाहर नहीं निकल सके। आरोपों के अनुसार सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि के आश्रम में सिर्फ सुंदर महिलाओं की एंट्री थी और यही महिलाएं बाबा को प्रतिदिन दूध से नहलाती थी। दावे के तहत बाबा को नहलाए गए दूध से ही बाद में खीर बनाई जाती थी और खीर को बाबा का प्रसाद कहकर भक्तों में वितरित भी किया जाता था। हालांकि दावे में बेहद संगीन आरोप हैं, लेकिन ये सच है तो फिर साध्वी विश्वरूपा के आरोपों की जांच बेहद जरूरी है, क्योंकि ये भक्ति से ज्यादा अंधविश्वास से जुड़ा मामला है जिस पर कार्रवाई बेहद जरूरी थी। वहाँ पे सुंदर स्त्रियां उन्हें नहलाती थी, मतलब लेडीज स्पेशल सत्संग होता था जिसकी उन्हें सभी को उन्होंने आदेश दिया था कि ये कोई भी वीडियो यहाँ पे वायरल ना हो। वो एक विशेष रूप से उनका होता था, औरतों के साथ ही होता था। 1-2 फोटोज आई भी हैं अभी। तो वो औरतें उनको नहलाती थी, दूध से नहलाती थी और वो दूध पाइप के द्वारा जाता था। वहाँ पे उस दूध से खीर बनती थी और ये सबको पता भी, ऐसा नहीं है कि कुछ छुप के हो रहा था, ये भक्तों खाने वालों को भी पता है कि वहाँ उससे खीर बनती थी, वो भक्तों में बांटा जाता था, खिलाया जाता था कि ये प्रसाद है। तो ये तो मैं बार बार यही कहूँगी कि इससे ज़्यादा मानसिक बीमारी नहीं हो सकती किसी को। साध्वी विश्वरूपा के आरोप दौसा के आश्रम की गतिविधियों पर है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन आरोप गंभीर है। इसलिए न्यूज नेशन की टीम ने केस स्टडी के लिए राजस्थान के अलवर में स्थित सहजपुरा गांव के आश्रम को चुना और पड़ताल की, जिसमें चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पहला तथ्य यह है कि अलवर के इसी आश्रम में बाबा और उनकी पत्नी ने कोरोना काल में समय बिताया है। सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा 7-8 महीने तक इसी आश्रम के अंदर क्वारंटीन था और इसी आश्रम में बाबा ने कोरोना काल में भी अपना दरबार लगाया था, जहां सत्संग के लिए 17 से 18 वर्ष की लड़कियों को ही खास तौर पर सजाया जाता था। दावे के तहत कम उम्र की लड़कियों को लाल कपड़े और आभूषण पहनाकर तैयार किया जाता था। गांव के लोगों के अनुसार लड़कियों को लाने ले जाने के लिए गाड़ियां भी थी। इसके अलावा आरोप ये भी है कि बाबा खुद को भगवान कृष्ण बताता था और लड़कियों को गोपियां बनाता था। ये पता नहीं है कि अंदर क्या होती थी, जो गाड़ी में एक गाड़ी में जितनी लड़कियां आ सके, हाँ वो लड़कियां अंदर रहती थी कुछ देर के लिए, फिर उनको शाम को या सुबह जैसे सत्संग खत्म हो जाता था तो उनको अपने घर भेज दिया जाता था। अब ये पता नहीं है कि ये कहाँ से कपड़े उनको देते थे, गहने जो लगाते हैं वो कहाँ से व्यवस्था होती थी, ये तो वो लड़कियां बता सकती हैं। हालांकि गंभीर आरोपों के बावजूद कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें सूरजपाल और भोले बाबा में भगवान के दर्शन होते थे, जो उनके चमत्कार को साक्षात देखते हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि विश्वास करने वालों में पुरुष नहीं थे बल्कि महिलाएं ही ज्यादा संख्या में थी। तो क्या साध्वी विश्वरूपा का दावा सच है? और अगर नहीं भी है तो आम लोगों में जागरूकता बढ़ाने में क्या हर्ज है? अब देखिए, कुछ महिलाओं के मैंने वीडियो देखे, विवाहित महिलाओं के जो उनकी भक्त थी। अब जब उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं, उन्होंने उनसे पूछा गया कि बाबा के प्रति आपका क्या प्रेम है, तो उन्होंने बताया कि बाबा हमारे आत्मा के पति हैं। बेचारी, मैं तो उन्हें कहूँगी कि भोली भाली स्त्रियां हैं, भोली भाली है, उनका कोई कसूर नहीं है। मानसिक रूप से कैसे उन्हें ट्रैप किया जाता है, कैसे उन्हें समझाया जाता है, उनके दिमाग में भरा जाता है। निसंदेह शोषण सामने आ भी रहा है और आ भी जाएगा। हालांकि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर है कि सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि बाबा को लेकर आरोपों का सिलसिला लगातार जारी है और ये आरोप ऐसे हैं जिन्हें सिरे से खारिज भी नहीं किया जा सकता। यानी आश्रम के अंदर कुछ तो ऐसा जरूर चल रहा था जिसका खुलासा समय रहते नहीं हुआ।